हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन जहां हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं अल्जाइमर्स। अब ये अल्जाइमर्स डिजीज फेमसली नोन एज एडी या अल्जाइमर, ये होता क्या है ये देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अल्जाइमर्स क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम और आप मिले ऑन अ चैनल दैट इज वेदांतु नीट मेड इजी। तो वेदांतु नीट मेड इजी को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। आई रिपीट, सबने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो उसके साथ साथ वीडियो को कर लो लाइक और बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन टर्न कर लो ऑल पे, ठीक है। सो हमको सपोर्ट करते रहो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि आपको और ज्यादा ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस मिलते रहे। इसी के साथ वेदांतु लेके आ रहा है नीट का रिविजन प्लान, ठीक है। मतलब जैसे हम सबको पता है नीट 2021 इज वेरी क्लोज नाउ। अब इतना टाइम हो गया ना कि शायद हम कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट्स भूल चुके हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भूल चुके हैं, या उनको फटाफट रिवाइज करना है हमें। तो अंडर सच सिनेरियो नीट कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्विकली रिवाइज करने के लिए हम लेके आ रहे हैं क्रैश कोर्स, ठीक है। जहां आपके नीट मेन के 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड पूरा सिलेबस कवर होगा, जिसकी फीस होती है 10,000 रुपीज। बट अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करते हो और अगर आप कूपन कोड यूज करते हो BMCC, तो आपकी फीस 10,000 से हो जाएगी 6,000, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई ये तो सिर्फ बोल रहे हैं, क्रैश कोर्स में इतना कुछ खास नहीं होगा, आप हमारे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट से पूछ लो, आर दे हैप्पी विद द क्रैश कोर्स और नॉट। आई कैन गारंटी यू दैट दे आर हैप्पी। उसके पीछे रीजन है, इंडिया के बेस्ट टीचर्स है जो 120 सेशंस में आपका पूरा नीट का मेन सिलेबस 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड पूरा, यहां तक कि बियॉन्ड एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, ताकि कहीं पे भी आप नीट में पीछे ना रह जाओ, ताकि आपका नीट का रैंक कहीं पीछे ना आ जाए, ताकि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो जब आपके लिए हम इतना कर रहे हैं भाई, फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितना आप लेट ज्वाइन करोगे उतना आपके पास कम टाइम होगा फॉर रिविजन, ठीक है। जैसे आपको भी पता है, हमें भी पता है, 1 अगस्त को अगर नीट होना होता तो अब तक एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके होते, बट क्योंकि अब तक एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं आए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, फिर फिलिंग होगा, फिर करेक्शन विंडो आएगा, फिर जाके नीट होगा। तो हमको आशा है कि भाई 1 अगस्त तक तो नीट होने से रहा, कभी तो होगा, डेट आ जाएंगे जल्दी। बट उसके लिए आपको पता होगा 28 जून से, मतलब मंडे से हम शुरू कर रहे हैं नया बैच, ठीक है। और ये जो नया क्रैश कोर्स का बैच है, ये फर्स्ट 28 जून से 30 अगस्त तक का हमारा सिलेबस होगा जो आप कवर कर रहे हैं, ओके। अभी नेक्स्ट 28 जून के बैच को एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और कूपन कोड जाएगा BMCC। पूरे 40% डिस्काउंट है, क्योंकि आपकी फीस 10,000 से कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपीज। चलो अब इसके साथ अल्जाइमर्स पे आ जाते हैं। सो एवरीवन वेलकम टू द सेशन जहां हम अल्जाइमर्स पढ़ रहे हैं। क्या होता है अल्जाइमर्स? अल्जाइमर्स एक ऐसी कंडीशन है जहां आपके न्यूरॉन्स जो है ना वो मरना शुरू कर रहे हैं। मतलब यू कैन से इट्स अ टाइप ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। धीरे 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 न्यूरॉन्स का मरना शुरू हो जाता है, डिफिकल्टी शुरू हो जाती है, मतलब भूलना शुरू कर जाते हो आप, डिमेंशिया हो जाता है, भाई पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब शायद अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखो जिसको अल्जाइमर है, जो 60 साल का हो, 50 साल का हो या 70 साल का हो, ये भूल जाता है कि भाई मेरी शादी किससे हुई थी, मतलब मेरा लाइफ पार्टनर कौन है, मेरे बच्चे का नाम क्या है, मेरा बच्चा कैसा दिखता है, मेरी बेटी का नाम क्या है, मेरे बेटे का नाम क्या है, सब भूलने लगते हैं। यहाँ तक कि कल क्या हुआ था, कल किससे मिले थे, ये भी भूल जाते। जिस घर में रह रहे हो वो घर मेरा है भी या नहीं, ये भी भूल जाते हैं। सो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है इन रिमेम्बरिंग इवेंट्स, स्पेशली रीसेंट इवेंट्स। ये बहुत अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मतलब आई कैन से अगर किसी को अल्जाइमर है, भगवान ना करे किसी को हो, बट अगर किसी को हो तो सबसे पहला सिम्टम क्या होगा, कॉमन से कॉमन सिम्टम होता है चीजों का भूलना, ठीक है। अब आप ये नहीं समझ सकते हो कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते, मैं भूल रहा हूँ, कहीं मुझे डिमेंशिया तो नहीं, कहीं मुझे अल्जाइमर, नहीं 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 नहीं, आप गलत रास्ते जा रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि कल आप किसी दोस्त से मिले थे और आप ये भूल जाते हो, अरे किस दोस्त से मिला था मुझे याद ही नहीं आ रहा है, कहाँ गया था मैं। तो वो होता है अर्ली सिम्टम ऑफ डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग रीसेंट इवेंट्स।
ठीक है। तो ऐसे जो डिजीजेस या ऐसे जो कंडीशंस होते हैं वो डिमेंशिया होते हैं। 70% केसेस ऑफ डिमेंशिया अल्जाइमर्स की वजह से होते हैं। ठीक है, जैसे 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 डिजीज एडवांस होते जाएगा और ज्यादा न्यूरॉन्स मरते जाएंगे, सिम्टम्स जो है वो और ज्यादा सीवियर होते जाएगा, फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम आने लगेंगे, वर्ड्स नहीं मिलेंगे, समझ में नहीं आएगा, डिसओरिएंटेशन होगा, बार बार इंसान भूल जाता है कि वो क्या कर रहा था। जैसे हॉल से निकलेगा किचन जाने और भूल जाएगा अरे मैं यहाँ क्यों आया था, है ना। शूज रखने थे तो शू रैक के बदले कबर्ड में रख देगा, कपड़े रखने थे तो कबर्ड के बदले फ्रिज में रख देगा। ये सारी चीजें होती है डिसओरिएंटेशन, बार बार भूल जाना कि क्या चीजें हो रही थी लाइफ में। मोटिवेशन नहीं बचेगा, अपने आप को बस भूलने की कोशिश होगी, अपने आप की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, मूड स्विंग्स होंगे, कभी अचानक से बहुत खुश, कभी अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा, बिहेवियर इश्यूज होंगे। ये सारे अल्जाइमर्स के सिम्टम्स दिखेंगे जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होगा। ब्रेन में जो हमारा मैटर होता है, जो वेंट्रिकल्स के आसपास का मैटर होता है, वो सारा श्रिंक होने लगेगा। ठीक है, सो हमने बोला पर्सन जो रहेगा ना उसके ब्रेन का साइज श्रिंक होगा, इसकी वजह से बॉडी के जो फंक्शंस है ना वो लूज हो जाएंगे। फिर इंसान अपने आप को फैमिली से, सोसाइटी से विड्रॉ करने लगेगा, लोगों से दूर रहने लगेगा। ठीक है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा, डेथ। कितनी जल्दी ये बीमारी आगे प्रोग्रेस करेगी, मतलब जैसे हम नॉर्मली मूवीज में देखते हैं ना, बोलते हैं आपके पास 6 महीने जिंदा रहने के लिए, 3 साल है जी लो अपनी जिंदगी, 100 दिन है जी लो, जी नहीं। अल्जाइमर्स में यू कांट प्रेडिक्ट कि कितना टाइम होगा, क्योंकि स्पीड जो होगा ना वो, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होगा वो बहुत वैरी करता है, इतना वैरी कि किसी किसी लोग में 3 साल होता है, किसी में 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल तक जाता है। ठीक है, ये लार्जली डिजीज किसकी वजह से होती है, तो हमने बोला अमाइलॉइड प्लाक जो होता है ना वो जमा होने लगता है, न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स दिखते हैं, मतलब न्यूरॉन्स और फाइब्रिल्स के टैंगल्स बनना शुरू होते हैं, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस चले जाते हैं और न्यूरॉन्स का डेथ होना शुरू हो जाता है। सो प्रोबेबल डायग्नोस ये है कि कोई बीमार हो, हिस्ट्री हो इलनेस की, या कोई कॉग्निटिव टेस्टिंग हो, जैसे कि मेडिकल इमेजिंग हो, एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, इसके साथ या ब्लड टेस्ट के साथ हमको पॉसिबल कॉजेस पता चल जाते हैं। अब अल्जाइमर्स डिजीज जो होगा उसमें क्या दिखेगा, तो हमने बोला देखो ब्रेन का साइज श्रिंक होएगा, न्यूरॉन्स जो है वो एंटेंगल होना शुरू होंगे और मरने लगेंगे, हेल्दी न्यूरॉन जो रहेंगे उनके आसपास रहेंगे ये, और साथ में कई कई जगह पे आपको क्या दिखेगा, अमाइलॉइड प्लाक फॉर्मेशन, ये अमाइलॉइड प्लाक थे। ठीक है, ये नॉर्मली दिखता है हमको अल्जाइमर्स के डिजीज में, सिंपल। चलो अब इसी के साथ आई रिपीट, ब्रेन साइज कम होना, डिमेंशिया होना मतलब भूल जाना, और लैंग्वेज प्रॉब्लम होना, डिसोरिएंटेशन होना, धीरे 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 फैमिली मेंबर्स, फैमिली, अपने आप को भूल जाना, मूड स्विंग्स होना, ये कॉमन चीजें थी। ठीक है, अभी 1 to 2% ऑफ द केसेस में अल्जाइमर जो होगा वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होगा, मतलब पेरेंट्स से बच्चों को पास होगा, बट दैट इज ओनली इन केस ऑफ 1 to 2%। 98 to 99% अल्जाइमर्स ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये अर्ली ऑनसेट होता है जिसको हम बोलते हैं फेमिलियल अल्जाइमर, ये जो 1 to 2% वाला केस था वो। ठीक है, बट जो बाकी वाले केसेस थे वो नॉर्मली क्यों होते हैं, तो हमने बोला वो होता है बिकॉज ऑफ सैड लाइफ, इग्नोर्ड लाइफ, मतलब मेंटल हेल्थ सही नहीं था, इसकी वजह से होता है। ठीक है, चलो अर्ली ऑनसेट ऑफ फेमिलियल एडी, मतलब जो आपका इनहेरिटेड वाला था वो जनरली म्यूटेशंस की वजह से होता है इन जीन्स लाइक अमाइलॉइड बीटा प्रीकर्सर, ऑल्सो नोन एज एपीपी, देन प्रीसेनिलिन्स 1 एंड प्रीसेनिलिन्स 2, तो 3 अलग जीन बोला हमने, एपीपी, PSNEN1, PSNEN2, ये तीनों में से किसी भी जीन में अगर प्रॉब्लम होता है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा और वो पास हो सकता है, इनहेरिट हो सकता है। ठीक है, बट इसके साथ ये भी याद रख लो ये सिर्फ 1 to 2% केसेस है, बाकी मेजॉरिटी केसेस आपके मेंटल हेल्थ की वजह से होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मेंटल हेल्थ को बहुत स्ट्रांग रखें, है ना। अच्छा न्यूट्रिशन ले लो, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर लो, सोशली एंगेज करो, दोस्तों से मिलो, यारों से मिलो, नेबर से मिलो, दीदी दादा चाचा चाची मम्मी डैडी सबसे बातें करो, सबसे घुल मिल के रहो, एंड एजिंग के साथ ये जनरली होता है। ठीक है, सो कॉग्निटिव डिक्लाइन रिस्क, ठीक है, मतलब एजिंग के साथ अगर आप ज्यादा सोशलाइज करने लगोगे, अच्छा खाना खाने लगोगे, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी चल रही है आपकी, एक्सरसाइज अच्छी चल रही है, आप थोड़े खुश रहते हो, तो
अल्जाइमर्स की तरफ, डिमेंशिया की तरफ जाने का जो आपका रिस्क था वो फैक्टर कम हो जाता है। आज तक हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है जो हमको अल्जाइमर्स या डिमेंशिया या ऐसी कोई बीमारी से रोक सकता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज से रोक सकता है। नो सच सप्लीमेंट्स जो आपके रिस्क को कम करेगा। बस एक चीज है, खुश रहो। ठीक है, जितने भी वेदांतु के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, यू माइट नो वेदांतु इज वर्किंग इन एसोसिएशन विद आरोहन। तो जितने वेदांतु के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आरोहन इज अ वेरी बेस्ट थिंग टू कीप योर मेंटल हेल्थ वेरी मच स्टेबल। ठीक है, जो वेदांतु स्टूडेंट्स नहीं है, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, आप आरोहन का फुल बेनिफिट ले सकते हो इन ऑर्डर टू स्टे मेंटली हेल्दी। ठीक है, चलो इसी के साथ वेदांतु नीट मेड इजी को क्या करोगे, सब्सक्राइब, और वीडियो को क्या करोगे, लाइक और प्लस शेयर। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विथ वेदांतु नीट मेड इजी। बाय बच्चों।